सभी को सादर प्रणाम। आज एक लंबे अंतराल के बाद स्वाध्याय स्वामी ब्रह्मानंद जी का पुस्तक श्री रामकृष्ण भक्त मालिका का पुनः प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुरी और भुवनेश्वर महाराज प्रायः ही जाया करते थे। पुरी में उन्हें विशेष आनंद आता तथा वहां पर एक मठ स्थापित करने की भी उनकी इच्छा थी। बलराम बाबू के पुत्र रामकृष्ण बोस ने यह जानकर उन्हें चक्र तीर्थ में एक विशाल भूखंड प्रदान किया। उसी पर आगे चलकर मठ का निर्माण हुआ। पुरी अवस्थान काल में उन्होंने भुवनेश्वर मठ की स्थापना का सारा आयोजन किया और मठ निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर दुर्गा पूजा के अवसर पर साधु ब्रह्मचारियों के साथ वहां सानंद उपस्थित हुए। 31 अक्टूबर को उस मठ का उद्घाटन हुआ। उसी समय भुवनेश्वर में अकाल पड़ जाने से वहां मिशन का राहत केंद्र खोला गया था तथा स्थायी चिकित्सा के लिए एक दात्य चिकित्सालय भी स्थापित किया गया। भुवनेश्वर की आध्यात्मिक महिमा के संबंध में उन्होंने कहा था, भुवनेश्वर शिव क्षेत्र है। भुवनेश्वर शिव क्षेत्र है, इसे गुप्त काशी समझना। यहाँ थोड़ी सी साधना करने पर बहुत फल मिलता है। मठ के साधु ब्रह्मचारी दीर्घ काल तक जनहित के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बहुधा थक जाते हैं और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। ये लोग भुवनेश्वर की मुक्ति वायु का सेवन तथा अनुकूल स्थान में निवास करते हुए पूर्वव्रत आरोग्य लाभ करें। यह भी महाराज की इच्छा थी। इस प्रकार भुवनेश्वर मठ की स्थापना शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति दोनों के साधन क्षेत्र के रूप में हुई। महाराज ने कहा था, लड़के साधन भजन करेंगे और मैं देखकर आनंदित होऊंगा। भुवनेश्वर में जैसे वे स्वयं नियमित साधन भजन में रत रहा करते, साधु ब्रह्मचारियों को भी ठीक वैसे ही मार्गदर्शन करते। उनके प्रयास से भुवनेश्वर के दिन आनंदमय तथा भगवत भाव से परिपूर्ण होते थे। इसके साथ ही वृक्ष लता तथा फल फूल से सुसज्जित आश्रम नेत्रों तथा मन को प्रफुल्लित कर देता था। परंतु महाराज को अपने लिए वे दिन पूर्ण रूपेण सुखप्रद न थे। अप्रैल 1920 ईस्वी में स्वामी अद्भुतानंद का देह त्याग हुआ। तत्पश्चात एक और दुखद घटना हुई। 29 जुलाई को रात के लगभग 1 बजे सेवक ने देखा कि महाराज शरीर को एक चादर से ढककर आराम कुर्सी में गंभीरता पूर्वक बैठे हैं। पूछने पर भी सेवक को उस अस्वाभाविक अवस्था का कारण विविध न हो सका। दूसरे दिन तार आने पर पता चला कि उसी समय माताजी ने महाप्राणायण किया था। महाराज ये संवाद पाकर अत्यंत मर्माहित हुए और मातृहीन शोकमग्न शिशु की तरह 12 दिन तक नंगे पांव रहते हुए हविष्यान्न ग्रहण किया। प्रारंभ में वह बेलूर मठ में ही निवास कर रहे थे। महाराज जब भी किसी अन्य स्थान से मठ लौटते तो वहां उत्सव जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता। उनके आगमन का समाचार पाकर प्रतिदिन भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक छात्र, राज कर्मचारी, व्यवसायी, साधु, ब्रह्मचारी, विभिन्न अवस्था के भक्त एवं धर्म पिपासु वहां दौड़े चले आते। महाराज भिन्न भिन्न अधिकारों में धर्म चेतना जगाने के लिए कितने ही प्रकार के अपूर्व उपाय अपनाया करते थे। उनके गहन भाव राज्य से अपरिचित वे नवागत व्यक्ति उन्हें आसानी से समझ नहीं पाते थे। तथापि उन व्यक्तियों को उनसे प्रत्येक बार मिलने के बाद स्पष्ट प्रतीत होता था कि मानो वे एक अज्ञात संपत्ति के अधिकारी होकर घर लौट रहे हैं। संभव है महाराज सामान्य वार्तालाप कर रहे हों, हंस रहे हों अथवा विनोद कर रहे हों। नवागत व्यक्ति संभवतः विस्मित होकर सोचते होंगे, क्या यही ठाकुर के मानस पुत्र तथा रामकृष्ण मठ और मिशन के कर्णधार हैं? परंतु इसी बीच संभवतः कोई विशिष्ट जिज्ञासु कोई नवीन आलोक पाकर धन्य हो गया हो और संतुष्ट होकर यथाशीघ्र पुनः लौटने का संकल्प लिया घर आया हो। संसारिक चिंता से ग्रस्त कितने ही निराश मनों में यह शुद्ध आनंद एक नए जगत के
परिचय करा देता था। परंपरागत गुरु शिष्य संबंध से परिचित हमारे जैसा साधारण मानस इस असाधारण महामानव की नित्य नवीन प्रेरणा शक्ति की भला क्यों कर धारणा कर सकता है। उपयुक्त विवरण से यदि कोई यह सोच ले कि महाराज सदा ही बाल सुलभ आमोद प्रमोद में रत रहा करते थे तो यह भूल होगी। उनकी इस स्वाभाविक सरलता के साथ एक ऐसी गंभीरता मिश्रित रहती कि उनसे समक्ष सारी चंचलता पूर्णतया शांत हो जाती थी। उदाहरण स्वरूप कहा जाता है कि जब महाराज एकाकी टहलते थे तो एक तेजोद्दीप नरेक्सरी के समान प्रतीत होते थे और उनका मधुर स्वभाव जानते हुए भी उस समय कोई उनके सम्मुख आने की साहस नहीं कर पाता था या आ पढ़ने पर भी मौन पूर्वक उनके कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा करता था। अधिकारी दुर्लभ है, अतः गहन धर्म तत्व की चर्चा किसके साथ करें, परंतु मनुष्य प्रेम का भिखारी है। परंतु मनुष्य प्रेम का भिखारी है। अतः महाराज का अध्यात्म भाव उसी मार्ग से शिष्य के हृदय में प्रवेश पाता था। परंतु दैव योग से जब कभी उच्च तत्व की चर्चा आरंभ होती तो महाराज की साधना लंब अनुभूतियों से परिपूर्ण तथा भाव भक्ति के अपूर्व माधुर्य से ओतप्रोत उस आध्यात्मिक पीयूष धारा से दोनों तट डूब जाते थे और श्रोताओं का चित्त उस समय सब कुछ भूलकर उस अपूर्व बाढ़ में मग्न हो जाता था। मठ के साधु ब्रह्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी महाराज तीक्ष्ण दृष्टि रखा करते। मठ लौट कर उन्होंने वहां के कार्य संचालन एवं व्यवस्थापन में नियुक्त स्वामी प्रेमानंद से कहा, लड़कों के ध्यान तपस्या साधन भजन का क्या हुआ और इनका स्वास्थ्य भी तो ठीक नहीं दिख पड़ता। तत्पश्चात एक ओर उन्होंने जैसे स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था की वैसे ही दूसरी ओर नियम बनाया कि सभी प्रातःकाल 4 बजे बिछौने से उठेंगे और आधे घंटे के भीतर उनके पास आकर जप ध्यान करने बैठेंगे। बाद में वहीं पर भजन तथा स्तव पाठ आदि भी होगा। जब ध्यान के बाद वे वहां एकत्रित साधु ब्रह्मचारियों के साथ धर्म चर्चा भी किया करते थे। फिर उनकी इस ओर भी दृष्टि रहती कि मठ के कामकाज में कोई त्रुटि न हो। एक दिन कामकाज की बात भूलकर सभी उपदेश सुनने में मग्न थे। ऐसे समय प्रेमानंद जी आकर झांकने लगे। उन्हें देखकर महाराज ने पूछा, क्या बात है बाबू राम दादा? वे हाथ जोड़कर बोले, महाराज ठाकुर सेवा करनी है ना? महाराज ने व्यस्त होकर तुरंत ही सबको विदा किया। कर्म के बारे में किसी के उपेक्षा या असंतोष प्रकट करने पर वे कहा करते थे, भगवत प्राप्ति के लिए तथा जगत के कल्याण के लिए तुम लोगों ने घर द्वार सब कुछ त्याग कर ठाकुर को अपना मन प्राण सभी अर्पित किया है, फिर भी कर्म के बारे में असंतोष प्रकट करते हो। या कहते थे, कर्म किए बिना ज्ञान लाभ नहीं होता। जो लोग कर्म छोड़कर केवल जप ध्यान साधन भजन लेकर रहते हैं उनका भी झोपड़ी बांधने और भिक्षा मांगने में ही अधिकांश समय बीत जाता है। वे और भी कहते थे, ठाकुर स्वामी जी का कार्य करने से कोई बंधन नहीं होता, परंतु साथ ही वे यह भी स्मरण दिला देते कि कर्म ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लोकपाधि। 12 आने मन भगवान की ओर रखकर 4 आने से जगत का कार्य करने से प्राप्त हो जाता है। उनके मतानुसार समाज सेवकों के जीवन में भी धर्म भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा था, बहुत से लोग कहते हैं मैं देश का और जनता का कार्य करूंगा। मुझे तो लगता है ये भाव अंग्रेजी शिक्षा की बहदजमी है। स्वयं का चरित्र गठित हुए बिना दूसरे का कल्याण करना कदापि संभव नहीं। स्वयं का चरित्र गठित हुए बिना दूसरे का कल्याण करना कदापि संभव नहीं। जिन लोगों ने प्रभु की ठीक ठीक शरण ली है उनकी कृपा प्राप्त की है, उनके पांव कभी गलत नहीं पड़ते। उनके कामकाज बातचीत चाल चलन से देश का मंगल साधित होता है। पाठक का मन इसका समर्थन करते हुए सहज ही कह उठेगा, यह श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र के योग्य ही उपदेश है। मठ मिशन का गुरुदायित्व महाराज के ही कंधे पर होने के कारण उसके अभावों तथा न्यूनताओं के बारे में उन्हें पर्याप्त और प्रत्यक्ष जानकारी थी।
परंतु जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में, उसी प्रकार संघ जीवन में भी वे त्याग के आदर्श को अत्यंत उच्च स्थान प्रदान करते थे। एक बार किसी तनाढ़ व्यापारी ने पुत्र शोक से संतप्त होकर कुछ दिन बेलूर मठ के निकट आकर निवास किया। मठ की भावधारा का अवलोकन कर वे मुक्त हो गए और उन्होंने अपना पूरा व्यवसाय जनक कल्याण साधुओं को सौंप देने का प्रस्ताव किया। स्वामी प्रेमानंद जी ने यह समाचार ज्यों ही महाराज को सुनाया, महाराज संत्रस्त हो उठकर बोले, बाबूराम दादा, साधु संग करके उस व्यक्ति के मन में तो वैराग्य का संचार हुआ, और उसका संग करके हम लोगों में क्या विषय बुद्धि उत्पन्न होगी। कहना ना होगा कि वह प्रस्ताव उसी समय अस्वीकृत हो गया। स्वभाव से ही शांत तथा गंभीर महाराज के हृदय की भावराशि अचानक ही अपने भावस्वर सौंदर्य को व्यक्त करती हुई सबको कैसे चकित कर दिया करती थी। इसके कुछ उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं। बेलूर मठ में घटी वैसी ही एक और घटना का उदाहरण देने पर पाठक इस बात की अच्छी धारणा कर सकेंगे। श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उस दिन मठ में आंदूल का काली कीर्तन चल रहा था। माता जी भी मठ में आई हुई थी। चारों ओर एक गंभीर वातावरण छाया हुआ था। उसी बीच स्वामी प्रेमानंद महाराज को आलिंगन पाश में बांध कीर्तन के स्थान पर ले जाए। वहां आते ही महाराज ने अनुपम नृत्य करना आरंभ किया। धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी बाह्य चेतना लुप्त हो चुकी है और केवल शरीर ही ताल के लय पे अपूर्व भंगी से डोल रहा है। उस समय स्वामी शारदानंद के संकेत पर उन्हें कमरे के भीतर लाया गया। भीतर आने पर भी वह भाव समाधि बड़ी देर तक बनी रही। अंत में माताजी ने आकर स्नेहपूर्वक पुकारते हुए उनका मन सामान्य धरातल पर उतारा। संघ प्रमुख के रूप में महाराज केवल उपदेश देकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते, वे यह भी देखा करते थे कि उपदेश का पालन हो रहा है या नहीं। बंगलौर आश्रम में रहते समय वे प्रत्येक कमरे में जाकर पता लगाते थे कि साधु ब्रह्मचारी साधन भजन कर रहे हैं अथवा नहीं। उनके मतानुसार रात का समय मन की एकाग्रता के लिए अत्यंत अनुकूल है। वे ये भी याद दिलाया करते थे कि ठाकुर ही हमारे सारे क्रियाकलापों के केंद्र स्थल हैं। ठाकुर ही हमारे सारे क्रियाकलापों के केंद्र स्तर हैं। एक बार मद्रास मठ में किसी भक्त द्वारा लाए गए पुष्पों को सेवक उन्हीं के कमरे में सजा रहे थे। ये देखकर उन्होंने पूछा, पहले कुछ फूल ठाकुर के लिए रखती है ना? सेवक ने बताया कि नहीं रखे, और मन ही मन सोचा, मंदिर में तो केवल चित्र की पूजा होती है, परंतु गुरु में तो जीते जागते भगवान विराजमान हैं। महाराज मन की बातें समझ जाते थे, अतः इस प्रकार प्रश्न करके उन्होंने सब कुछ जान लिया। उन्हें पता चला कि आश्रम माध्य उन्हें पूजा नहीं करने देते, अतः उन्होंने आश्रमाध्यक्ष को बुलाकर उन्हें वैसा सुयोग देने के लिए कहा और सेवक को उपदेश देते हुए कहा, मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा रूप और कहाँ पाओगे। इसके बाद पूजा के द्वारा सेवक की सचमुच ही आध्यात्मिक उन्नति हुई थी। सेवकों के साथ महाराज का संबंध केवल नियंत्रण तथा उपदेश प्रदान करने तक नहीं सीमित था, उसमें सहृदयता का भी स्पर्श था। एक बार किसी सेवक के प्रति अन्य सेवकों द्वारा आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा था, देखो मुझसे भी बड़े अनेक साधु हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो उनके पास जा सकते हो, पर मुझे तो सभी को लेकर रहना होगा। दूसरों के हृदय का विकास देखकर महाराज बहुत आनंदित होते थे। महापुरुषों की जीवनियों में जीवों के प्रति करुणा के दृष्टांत उन्हें अभिभूत कर देते थे। इतना ही नहीं, अवसर आने पर वे उनका अनुसरण भी किया करते थे। उदाहरण स्वरूप कहा जाता है, यद्यपि दीक्षार्थी के चुनाव में स्वभावतः ये अत्यंत सावधान एवं विचारशील थे, फिर भी रामानुज नाटक देखते समय आचार्य रामानुज के आचांडाल मंत्र वितरण के दृश्य से वे इतने मुक्त हुए कि इसके बाद से दीक्षा दान के विषय में पहले ही अपेक्षा अधिक उदार हो गए। महाराज के मन का एक और पक्ष सहज ही सबका ध्यान खींच लेता था। सर्वदा इंद्रियातीत राज्य में विचरण करने वाले इस मन को दैनंदिन कार्य के लिए आयोजित किसी सभा में उतार लाना आसान न था। ऐसे समय वे प्रातः कह देते, श्वास ठीक न होने के कारण वे सभा में
नहीं आ सकेंगे। तथापि यदि अनुनय विनय के द्वारा किसी प्रकार उन्हें सभा में लाया जाता, तो मठ मिशन के सभी विषयों पर उनका सुविस्तृत ज्ञान देकर तथा उनके निर्विवाद निर्णय सुनकर सभी दंग रह जाते और बिना द्विधा के सब उनसे सहमत हो जाते। सभा के अतिरिक्त भी इस आत्मनिमग्न महापुरुष के संकेत या आदेश पर मठ की सभी विभाग सुचारू रूप से प्रचालित होते थे। मठ के प्रत्येक साधु ब्रह्मचारी का चित्त उदात्त भावों से परिपूर्ण रहता था और मठ प्रांगण दुर्लभ फल फूलों के वृक्षों से सुशोभित हो रहा था। स्वामी जी के साथ महाराज के प्रेम संबंध का परिचय पाठक पहले ही पा चुके हैं। अब हम दूसरे गुरु भाइयों के साथ उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार के दो एक उदाहरण दे रहे हैं। एक बार महाराज की इच्छा के विरुद्ध स्वामी अखंडानंद सारगाछी जाने के लिए रात में स्टेशन जाने को तैयार हुए। महाराज ने पालकी ढोने वाले को के कान में धीरे से कुछ कह दिया, जिसके फलस्वरूप वे बड़ी देर तक इधर उधर चक्कर काटने के बाद ट्रेन का समय निकल जाने पर अखंडानंद को लौटा कर ले आया। पौ फट रही थी। अखंडानंद आंखें मलते हुए वास्तविकता से जैसे ही अवगत हुए, महाराज तथा अन्य सभी लोग इस विनोद में भाग लेते हुए चारों ओर से हंस पड़े। हास परिहास के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी उनका यह बंधु प्रेम अभिव्यक्त हुआ करता था। स्वामी तुरानंद के बहुमूत्र रोग के वृद्ध होने पर महाराज ने एक ब्रह्मचारी को उनके सेवक के रूप में देहरादून भेज दिया। पत्र में लिखा था कि एक किराए का मकान लेकर उनके स्वतंत्र रूप से रहने की व्यवस्था कर दी जाए। उसका सारा खर्च महाराज स्वयं वहन करेंगे। बेलूर मठ के सामने गंगा पर पुष्ता तथा घाट बांधते समय अनुमान से काफी अधिक व्यय हो जाने पर उस कार्य में निरत स्वामी विज्ञानानंद जब स्वामी विवेकानंद के सम्मुख जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, तो महाराज ने वह सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिया तथा निर्विकार रहकर स्वामी की सारी डांट फटकार सहन की, मानो अपराध उन्हीं का हो। स्वामी अखंडानंद जब मुर्शिदाबाद में अकाल पीड़ितों की सेवा में रात भर रत हुए, तो महाराज ने उन्हें प्रोत्साहन देते हुए लिखा था, समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या कहूं। तुम यहाँ आने पर तुम्हारी भव्य सरवंद होगी और हम तुम्हें गोद में उठाकर नाचेंगे। दूसरों के मन में महाराज कितनी आसानी से उच्च स्तर उठा देते थे। एक दृष्टांत महाकवि तथा भक्त श्रेष्ठ गिरीश चंद्र घोष के जीवन में प्राप्त होता है। एक समय बहुत दिन तक बीमार रहने के बाद गिरीश बाबू को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी भक्ति सूख गई है और वे विश्वास खो बैठे हैं। उन्हें देखने जितने भी साधु आया करते, उन सभी को वे ये बात बतलाते, परंतु वह क्लेश वैसा ही बना रहा। अंत में उन्होंने महाराज से ये बात बताई। इस पर महाराज ने जोर से हंसते हुए कहा, इसको लेकर दिमाग क्यों खराब करते हो? समुद्र में तरंगे उठती गिरती रहती हैं। मन का भी बस ऐसा ही स्वभाव है। अतः घबराने की कोई बात नहीं। आपके भीतर जो इस समय ऐसा हो रहा है, इसका अर्थ यही है कि आप शीघ्र ही बहुत ऊपर उठेंगे। मन की तरंग इस समय थोड़ी शक्ति अर्जित कर रही है। महाराज के चले जाने पर गिरीश बाबू को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके हृदय की शुष्कता दूर हो चुकी है, विश्वास लौट आया है और मन उच्चतर भूमिका पर आरूढ़ हो गया है। महाराज का साहस और शिष्य रक्षा के उदाहरण भी ऐसे ही विस्मयजनक हैं। एक दिन वे स्वामी प्रभावानंद तथा एक अन्य शिष्य के साथ टहल रहे थे कि शोर मचा, भागो भागो, और साथ ही देखने में आया कि एक सांड सिर नीचा किए हुए उसी ओर दौड़ा चला आ रहा है। महाराज की सुरक्षा के लिए दोनों शिष्यों ने झट उनके सम्मुख आना चाहा, परंतु महाराज ने दृढ़तापूर्वक दोनों को पीछे कर दिया और शांत भाव से खड़े रहे। सांड पास आकर अचानक रुक गया और सिर हिलाकर दूसरी ओर चला गया। एक अन्य समय महाराज स्वामी अखिलानंद तथा एक भक्त के साथ भुवनेश्वर के जंगल में घूम रहे थे। अचानक उनके सम्मुख कोई 100 फीट की दूरी पर एक बाघ आ गया। महाराज शांति पूर्वक स्थिर खड़े रहे। बाघ भी ठहर गया और कुछ क्षण तक उनकी ओर देखने के बाद भाग गया। जो भी हो, महाराज के असाधारण व्यक्तित्व को चरित्र करने के लिए इस प्रकार के दृष्टांतों की कमी नहीं है, पर हमें बाध्य हो उस प्रलोभन को त्याग कर महाराज के जीवन इतिहास की धारा में लौट आना है। कभी कभी बेलूर मठ से आकर महाराज बलराम मंदिर में निवास करते थे। एक दिन राम
लाल दादा महाराज से मिलने की इच्छा से वहां पधारे। दादा को देखते ही महाराज आनंद से प्रफुल्लित हो उठते तथा वार्तालाप एवं हास परिहास आदि से परिपूर्ण हो जाते। उस दिन महाराज ने कहा, दादा आज संध्या के बाद ढपली वाली का वेश धारण करो, सबको ठाकुर के समय के भजन सुनाने होंगे। बेलूर मठ में इस प्रकार के रसरंग में दादा की सहमति होने पर भी भला दूसरों के मकान में ऐसा कैसे चल सकता है। अतः दादा ने आपत्ति की, परंतु महाराज के तीव्र आग्रह के कारण अन्य यथा समय उस अपूर्व वेश में सजकर बलराम मंदिर की दूसरी मंजिल के हॉल में महाराज आदि के सम्मुख अभिनय हेतु आना ही पड़ा। भजन और उसके शब्द सुनते सुनते महाराज का हास्यपूर्ण मुखमंडल अचानक गंभीर हो उठे। गीत के प्रत्येक पंक्ति मानव अतीत की कोई स्मृति जगा देने लगी। प्रत्येक पद में उसकी किसी अपूर्व लीला का आकर्षण महसूस होने लगा। प्रत्येक भाव में कौन सा विरह सारे आमोद प्रमोद के ऊपर मानो एक सघन पर्दा सा खिंच गया। ठाकुर ने कहा था, राखाल जब अपने स्वरूप को पहचान लेगा तो उसकी देह नहीं टिकेगी। आज यह अपूर्व संगीत क्या उसी स्वरूप की झलक लेकर आया है। भला किसने सोचा था कि यह छोटा सा विनोद इतना गंभीर रूप धारण कर लेगा। इसके कुछ दिन बाद शिवरात्रि व्रत का उद्यापन कर महाराज बेलूर मठ आए। उनकी उपस्थिति में श्री ठाकुर की तिथि पूजा तथा सार्वजनिक उत्सव बड़े आनंद से संपन्न हुआ। इसके बाद पुनः बलराम मंदिर जाने के दिन प्रातः काल सभी साधु ब्रह्मचारियों को बुलाकर उन्होंने स्वामी जी द्वारा निर्दिष्ट मंदिर के स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा, स्वामी जी की इच्छा थी कि यहाँ पर ठाकुर का मंदिर निर्मित हो। तदंतर स्वामी जी के निर्देशानुसार अंकित मंदिर का मानचरित्र मांगकर उन्होंने उसका ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकार मानो उन्होंने सबको स्मरण करा दिया कि यह महान कार्य जिसका उत्तरदायित्व स्वामी जी ने संघ को सौंपा है अपूर्ण रह गया है। महाराज के बलराम मंदिर में आने के बाद कुछ दिन स्वाभाविक रूप से ही बीते। अचानक उन पर विसूचिका का आक्रमण हुआ। सभी की सलाह के अनुसार होम्योपैथी चिकित्सा होने लगी और वे धीरे धीरे निरोग होकर अन्नपथ्य ग्रहण करने लगे। इस रोग की पीड़ा के बीच भी सदानंद जीवन मुक्त महाराज का हास परिहास समान रूप से चलता, जो चिंतामग्न भक्तों तथा सेवकों के मन में भी आनंद ले आता था। एक दिन जब उन्हें बलराम मंदिर के एक छोटे से कमरे से हॉल में लाया जाया गया तो वे साहस कह उठे, अरे मरा हाथी भी लाख रुपए का होता है। महाराज ने इतने विनोदपूर्ण ढंग से अपने रोग जीर्ण शरीर को की ओर सेवकों का ध्यान आकर्षित किया कि इस गंभीर परिस्थिति में भी सेवकगण हंसी न रोक सके। रोग के दूर होने तथा उनके इस प्रकार के आमोद प्रमोद व्यवहार से भी हृदय में आशा का संचार हुआ, परंतु वह बिजली की चमक के समान ही था, जिसने गहन अंधकार से पूर्ण दारुण वास्तविकता के को क्षण भर के लिए दृष्टि से ओझल भले ही कर दिया, पर दूसरे ही क्षण उन लोगों ने विस्मय पूर्वक देखा कि वे एक असाध्य तथा चित्त विभ्रमकारी भयानक संकट के सामने खड़े हैं। अन्नपथ्य शुरू होने के 2 दिन बाद ही महाराज में बहुमूत्र रोग का लक्षण दिख पड़ा, जिसके लिए पहले तो एलोपैथी इलाज की व्यवस्था हुई, फिर उसके कारगर न होने पर आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रस्ताव रखा गया। सब सुनकर महाराज विनोद पूर्वक बोले, फिर हकीमी इलाज ही क्यों बाकी रहे। निर्विकार नित्य सिद्ध महापुरुष उस समय अपने शरीर को एक पृथक जड़ वस्तु के रूप में देखते हुए रोग की चिकित्सा तथा उसके फलाफल के बारे में पूरी तौर से उदासीन थे। जो भी हो, कविराज श्याम दास बाबू आए। सदा आनंदपूर्ण महाराज उनका विभूति भूषित मस्तक देखकर कह उठे, महाशय, आपने मस्तक पर जिनका चिन्ह धारण कर रखा है वे शिव ही सत्य हैं, बाकी सब कुछ मिथ्या। यहाँ मिथ्या शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ था यह महाराज ही जाने। भक्तों ने न देखा कि उनका यह प्रयास भी व्यर्थ ही गया। यथाक्रम शनिवार 7 अप्रैल का दिन आया। उस दिन रात को 9 बजे साधु ब्रह्मचारियों तथा भक्तों को निकट बुलाकर महाराज ने सबको बारी बारी से स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, डरो मत, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। फिर उपस्थित अनुपस्थित सभी संतानों का स्मरण करके उनकी कल्याण कामना करते हुए बोले, बच्चों, तुम जहां कहीं भी हो,
सभी का मंगल हो। सबसे विदा लेने के बाद वे थोड़ी देर मौन रहे। ध्यानमग्न महापुरुष मानो धीरे धीरे अतीन्द्रिय राज्य के गहनतम प्रदेश में प्रवेश करने लगे। अचानक उस घोर निस्तब्धता को भंग करती हुई उनकी उत्साहपूर्ण प्रसन्न वाणी मुखारित हो उठी। वह देखो पूर्णचंद्र राम कृष्ण, मुझे राम कृष्ण का कृष्ण चाहिए। मैं व्रज का राखाल हूं, मैं व्रज का राखाल हूं। लाओ मुझे घुंघरू पहना दो। मैं कृष्ण का हाथ पकड़कर छम 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 नाचूंगा। कृष्ण आया है, कृष्ण 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 आया है। तुम लोग देख नहीं पाते, अरे तुम्हारे आंखें नहीं हैं। आहा, मेरा कृष्ण कितना सुंदर है। कमल पर का कृष्ण, व्रज का कृष्ण, यह कष्ट का कृष्ण नहीं। अब खेल समाप्त हुआ। देखो देखो, एक छोटा बालक मेरे शरीर पर हाथ फेरते हुए कह रहा है, आओ, चले आओ। महाराज मौन हुए। इसी भाव में रविवार भी बीत गया। दूसरे दिन 10 अप्रैल सोमवार की रात को 8:45 बजे श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र राखाल ने नित्य लीला में प्रवेश किया। मंगलवार को वह पावन शरीर बेलूर मठ में लाकर पुष्प चंदन धूप आग्नि आदि सहित पवित्र होमाग्नि में अर्पित हुआ। ओम श्री राम कृष्णाय विद्महे गदाधराय धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। ओम श्री राम कृष्णाय विद्महे गदाधराय धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। ओम श्री राम कृष्णाय विद्महे गदाधराय धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। शांति शांति शांति।